ये जो 10 साल हम पिछले 10 साल झेले, शायद नागरिक अधिकारों के ऊपर, सिविल राइट्स के ऊपर इतना बड़ा पैमाने पे जो प्रहार हुआ, इतना बड़ा पैमाने पे जो हमला हुआ, वो शायद ही मतलब इमरजेंसी के दौरान छोड़ दे तो शायद ही इंडिया के इतिहास में इतना ज़्यादा, इतने बड़े पैमाने पे हमला हम नहीं झेले। पर उसके बाद भी मैं बहुत संक्षेप में यही बात आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि इतने अटैक के बावजूद इतने लोग, और बात सिर्फ एक उम्र का नहीं है, पिछले 10 साल में बहुत सारे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे जो भी लोग अपना डिसेंट के लिए आवाज़ उठाए, उनको सीधा सीधा जेल से लेके जान से मार डालने तक उनके ऊपर तरह तरह का हमला हुआ। लेकिन फिर भी इन 10 सालों में हमने इसके साथ साथ बहुत बड़ी पैमाने में, बड़ी मात्रा में मूवमेंट्स भी देखे, जन आंदोलन भी देखे। सीएए के खिलाफ हम अपने देश में मतलब आज़ादी के बाद शायद सबसे बड़ी एक नागरिक उत्थान, एक सबसे बड़ी नागरिक आंदोलन पूरे देश भर में देखे थे। एक पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो सारा पूरे देश में चला। उसके बाद किसानों के आंदोलन जो एक सफल आंदोलन रहा और मजबूर किया इस पूरे हुकूमत को पीछे हटने के में, वो भी देखे। इन सारे आंदोलन सड़कों पे हुआ और सड़कों से ही इसका आवाज़ गूंजा और सड़कों से ही ये इतने बड़े, इतने खतरे के दिनों में भी लोकतंत्र को बहुत ताकत मिली, बहुत मजबूती मिला। फिर 2020 में जब पैंडेमिक हुआ और लॉकडाउन हुआ, उसके चलते काफ़ी समय तक बहुत सारे मूवमेंट्स में या मूवमेंट्स के जो स्पेसेस है उसके ऊपर पाबंदी लग गई। बहुत सारे जो हम जिस तरीके से दिल्ली के अंदर, दिल्ली के सड़कों पे जिस तरीके से हम इकट्ठे होते थे और आवाज़ उठाते थे, चाहे वो देश भर के कोई भी आंदोलन हो जो दिल्ली में आके तब्दील होता था और आवाज़ उठता था, मजदूरों का आंदोलन, छात्रों का आंदोलन या सिविल राइट्स के लिए जो आंदोलन हुआ या नागरिक एंटी सीए मूवमेंट्स, वो सब कुछ बंद हो गया। और मुझे यही लगता है कि अभी आने वाले दिनों में हमें फिर से दोबारा वो सड़कों के आंदोलन को दोबारा से शुरू करना है, क्योंकि हमारे लिए सिविल राइट्स या सिविल मतलब अभी बहुत सारे लोग बहुत तरीके से ये यहाँ पे बता के गए कि किस तरीके से सिविल राइट्स के ऊपर हमला है। लेकिन सिविल राइट्स के ऊपर जो हमला है उसके खिलाफ अगर हमें दोबारा से आवाज़ उठाना है तो दोबारा हमको सड़कों पे वापस जाना पड़ेगा। और उसका अगर हम प्लानिंग कर लें कि किस तरीके से, ये बहुत तो मतलब बहुत हिस्टोरिकल बात नहीं है ना कि 4 साल पहले ही या 2 साल पहले, 4 साल पहले इसी दिल्ली में अगर एंटी सीए मूवमेंट और किसान आंदोलन जैसा आंदोलन हुआ और उसके अलावा भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, तो दोबारा से हमें सड़कों पे आना है। यहाँ के स्पेसेस बहुत कम हो गया है, बहुत आजकल स्पेसेस नहीं मिलता है, लेकिन वो स्पेसेस को रिक्लेम करना भी एक लड़ाई का हिस्सा है और वही हमें दोबारा से करना पड़ेगा। क्योंकि हमें इस बार के इलेक्शन में ये दिख गया है, चाहे इस बार के इलेक्शन हो, आज जो बाई इलेक्शंस हो, उससे ये तो दिख रहा है, देश की जनता तो एक सिग्नल भेज रहा है कि मतलब एकदम उन लोगों का जिस तरीके से वो लोग दिखाते थे कि हमारा एकदम एक इकट्ठा एक हुकूमत है, वो तो नहीं है। उस हुकूमत के पैर के नीचे से भी ज़मीन खिसक रही है और जनता उसको ठुकरा रहे है थोड़ा सा। और लेकिन वो, और संसद में भी इस बार जो सांसद है वो भी पहले से ज़्यादा असर्ट कर रहा है, ऑलरेडी पहले से मुखर है। CPI-ML के 2 सांसद पहुँचे हैं संसद में, सिविल राइट्स मूवमेंट से जुड़े हुए लोग जैसे कॉमरेड सेंथिल है जो तमिलनाडु से संसद में पहुँचे हैं। ये सारे लोग भी हमारे आवाज़ संसद के अंदर बन सकते हैं, लेकिन उनको भी आवाज़ बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सड़कों में दोबारा वापस आएँ और सड़कों पे जो आंदोलन हम सड़कों पे कर रहे थे वही आंदोलन हम दोबारा शुरू करें। मतलब ये बात सही है कि आज उमर का 1400 दिन हो गया जेल में जाते हुए। हालांकि वो अकेला नहीं है, उसी केस में और भी कम से कम 15 लोग अभी भी UAPA जैसे कानून में बंद है। भीमा कोरेगांव के बहुत सारे लोग छूट जाने के बाद भी अभी भी बहुत सारे लोग UAPA जैसे कानून में अंदर बंद है।
और ये सारे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट को यूएपी जैसे काला कानून के तहत बिना किसी सबूत के पूरी तरीके से एक फेक केस में फंसा के 5 साल 4 साल 5 साल रखने का जो ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, वो मतलब ये पिछले 5 साल में वो एक मैसेज है, मैसेज हम सबके लिए है कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे, ये दिल्ली राइट केस में सारे के सारे वही लोग बंद हैं जो एंटी सीए मूवमेंट में, इक्वल सिटीजनशिप मूवमेंट में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे। और उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि आप जो इतना बड़ा एक मूवमेंट किया, जो देश में सबसे बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उन्हीं के शिकार है वो, तो वो एक ये मूवमेंट ताकि ना हो, इसी के लिए एक मैसेज हम लोगों को दिया जा रहा है। तो आई थिंक दोबारा से हमें इस बार दोबारा से हमें ये प्लान करना पड़ेगा कि हम कैसे इसी दिल्ली में दोबारा से रोड पे जाके अपना प्रोसेशन निकाले, अपना जुलूस निकाले, अपना धरना करें। वो नंबर्स बहुत बड़ी बात नहीं है, नंबर्स तो जुड़ते जाते हैं। और ये बात है कि जितनी बार कॉल दिया गया है, कोई भी पहलकदमी लेके जब कॉल दिया, चाहे वो पैंडेमिक के लॉकडाउन के बीच में जब हाथरस का रेप का और मर्डर का जो घटना घटी थी, उस टाइम रातों रात कॉल दिया गया था, तो फिर से दोबारा से लोग इकट्ठे हो गए थे और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। लोग सड़कों पे आना चाहते हैं, लेकिन वही पहलकदमी आई थिंक पीयूसीएल और जो अन्य सिविल राइट्स संगठन है उन्हीं को लेना पड़ेगा और उनके बारे में प्लान करके कि किस तरीके से हम दोबारा से, चाहे वो जंतर मंतर में ही हो, चाहे वो मंडी हाउस से जो हम जैसे जुलूस निकालते थे, वही सारी चीज़ दोबारा से कैसे करें, क्योंकि हमारा चैलेंज वहीं पे है। वहीं से अगर दोबारा हम सड़कों पे आवाज़ उठाएंगे तो वो आवाज़ आज के दिन में संसद तक भी गूंजेगा और दोबारा से ये सिविल राइट्स और सिविल स्पेसेस हमको रिक्लेम करने का ज़रूरत है। और इसी के चलते मैं बस यही बोलूँगा कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स इस देश में अभी बंद है, उसके वो तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे उनका सिलसिला बंद हो जाएगा। ये सरकार एक झटका लगा है, लेकिन झटका लगने से ही उसका और भी ज़्यादा फांसीवादी जो रवैया है वो निकल के आएगा और भी बहुत सारे लोगों को जेलों के अंदर धकेला जाएगा अगर हम आवाज़ नहीं बनाते रहे। अभी तक दिल्ली में हम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स के सवाल पे कुछ जगह पे कन्वेंशन ऐसा चीज़ें हुआ है, लेकिन सड़कों पे नहीं आए हैं। भीमा कोरेगांव और दिल्ली राइट्स के लोग अंदर होने के बाद भी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, दिल्ली का डेप्यूटी सीएम भी अभी जेल के अंदर है, वो भी एक पॉलिटिकल प्रिजनर ही है। उसके ऊपर भी जो वॉर हो रहा है वो भी एक पॉलिटिकल वेंडेटा से ही हो रहा है। तो ऐसे उनका तो दायरा बढ़ते जा रहा है, वो तो दिल्ली के सीएम तक को जेल में डाल दिया, तो उनका दायरा बढ़ते जा रहा है। हमारा आंदोलन का दायरा उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमें दोबारा से पॉलिटिकल प्रिजनर्स के इश्यूज़ पे, सड़कों पे अपना ताकत दिखाने का ज़रूरत है। और एक बार ये कॉल अगर गया तो बहुत सारे स्टूडेंट से लेके मजदूर वर्ग से बहुत सारे लोग इस पे इकट्ठा होने के लिए तैयार होंगे। लेकिन पहलकदमी शायद पीयूसीएल जैसे संगठन करे, इसका कॉल दे, तभी ये आंदोलन बन पाएगा। तो यही उम्मीद और यही अपील के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।